2016 का पेपर हम लोग कर रहे हैं भाई, इकोनॉमिक्स का क्लास 11। भाई पार्ट ए में आपका 10 MCQ रहेगा, पार्ट बी में 10 आपका ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 10 और 10 20 हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में 2 मार्क करके 10 रहेगा, 20 और 20 40। समझ रहे हो, 40 का ही हम डिक्टेट करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए फोकस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इसमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स नहीं है? सुन लो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, प्रेजेंस ऑफ बिजनेस साइकिल होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को उतना ध्यान, सी नंबर, प्राइस मैकेनिज्म होता है। बोला कौन सा फीचर्स नहीं है? डैश कैन रिमूव इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? समाज में कौन इनकम इनइक्वालिटी, आय का असमानता को खत्म करेगा? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, ज्यादा इनकम उससे ज्यादा टैक्स लो, कम इनकम कम टैक्स लो, ताकि ये खाई खत्म हो इनइक्वालिटी का। फिर भी खत्म नहीं होता है। चलो आज देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आस्टेना 4 नंबर। द स्टेज आफ्टर डिप्रेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल केस ए, डिप्रेशन के बाद क्या आता है? रिकवरी। खाली डिप्रेशन में रहेंगे, खाली रोते रहेंगे, आंसू सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा, उसी को कहते हैं रिकवरी। चलो आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, आस्टेना 8 चैप्टर। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है? इसमें से सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का क्या है भाई? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। जोर से बोलो, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या है भाई, उसके बाद देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो आस्टेना एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। ये भी नहीं आ रहा फैक्टर कॉस्ट, लेकिन इसे फिक्स कहते हैं, आ नहीं रहा। द मोड ऑफ द नंबर है, सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है इसमें? 8। तो 8 आंसर होगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर कौन सा ईयर में हुआ था? 1991। नीचे आओ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट यूटिलिटी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अनुसार प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट यूटिलिटी। उसके बाद देखिए भैया, द प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। द प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ मेंशन प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस इनविजिबल हैंड। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। मार्केट सिस्टम को बोला था इनविजिबल हैंड। मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डैश गुड्स। सोशल गुड्स के लिए मार्केट लगता है क्या? बोलिए, सोशल गुड्स, सोशल गुड्स के लिए लगता है? नहीं। उसके बाद देखो क्या मार्केट एग्जिट होता है क्या सोशल गुड्स के लिए? नहीं। चलो आगे बढ़ते। द टैक्स विच इज इम्पोज टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट पे जो टैक्स लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? पोल्यूशन टैक्स। क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट पे जो टैक्स लगाएंगे उसे पोल्यूशन टैक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए, टैक्स आर ऑफ 2 टाइप्स डैश, डायरेक्ट टैक्स एंड रिग्रेसिव। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है भाई। टैक्स 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और नॉट रिग्रेसिव। चलो, all accounts of international monetary fund are maintained in terms of currency named as SDR. yes, SDR के नाम से ही हम बनाते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डैश एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या एक्ट करता है स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद? मनी। क्या स्टोर का काम करता है? मनी। उसके बाद क्या भाई, वन डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज दैट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैनॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या भाई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं करता? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। उसके बाद देखिए, वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज द मनी कलेक्टेड बाय सेलिंग शेयर्स। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। उसके बाद देखिए, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट फैक्टर इज रिड्यूस। क्या भाई? फॉल्स। कैलकुलेट मीडियन। मीडियन तो निकालने आता, निकाल लीजिएगा। इन स्टैटिस्टिक ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, वन इज हॉरिजॉन्टल, दूसरा इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल माने ये वाला है हॉरिजॉन्टल, ये सोए हैं तो हॉरिजॉन्टल, खड़े हैं वर्टिकल। खड़े हैं तो खड़ा है वर्टिकल, सो जाए हॉरिजॉन्टल। सो के दिखाना पड़ेगा, डेली तो सोते हो आप, क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे मेंशन वन नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, DBC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। नीचे व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अरे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स समाज का हर लोग इस्तेमाल कर सकता है। पब्लिक पार्क इज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स।
पब्लिक पार्क इज अ राइट टू एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एडवांटेज बताना है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बोलिए, बुद्धि में जा रहा है? और क्या? मेंशन 2 सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आ नहीं रहा। राइट 4 फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या क्या है? बूम, रेसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। जोर से बोलो। व्हाट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर? सप्लाई कर भी साथ नहीं आ रहा, नहीं तो पढ़ाते। उसके बाद क्या? राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन। मीडियन का 2 को डिसएडवांटेज बताना है। समझ पा रहे? मीडियन का 2 डिसएडवांटेज बताना है। डिसएडवांटेज दिखाना होगा भाई, लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन? आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 का मतलब लो डिग्री, 1 का मतलब हाई डिग्री। उसके बाद क्या भाई? मेंशन 2 रीजन बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। अरे जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज। राइट नेम्स ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। है इंडस्ट्री का नाम बताना है वेस्ट बंगाल का। क्या क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड और क्या? जूट इंडस्ट्री। कौन सा? जूट एंड कॉटन। जूट एंड जूट का बहुत था ना, जूट मिल में काम करता, जूट मिल में काम करता, सुनते हैं ना। और क्या भाई? इंडस्ट्री का नाम लिखाए हैं, बोलिए। आयरन स्टील हो गया, समझ रहे हैं? और क्या? कोल फील्ड, समझ रहे? फिर क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कंपेयर द ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड लिटरेसी। लिखवाए थे ना उस दिन। पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी पे कंपेयर करना है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया ही आगे होगा पर कैपिटा इनकम में भी और लिटरेसी में भी। वो लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे भी है और पर कैपिटा इनकम भी हम लोग का ज़्यादा होता है। समझे कि नहीं समझे? बुझे चेन कि ना बुझे चेन?